जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत और खास मेहमान राष्ट्रीय सेवानिवृत्त सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह जी हैं। जब आज 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाला और तमाम राज्य और तमाम जब भी केंद्र सरकार बनती है तो लोग ये कहते हैं कि हम जो है सैनिकों के परिवारों और सैनिकों को क्या क्या ऑफर दे रहे हैं, चाहे राजनीति हो चाहे नौकरियों में है, तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सर, आपका प्रचंड भारत न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपकी क्या राय है कि जैसे जिस प्रकार से आप अपने पूर्व सैनिकों की, अर्धसैनिक बलों की तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय रखते हैं, अपनी सहभागिता को जताते हैं, उस प्रकार से अब आने वाले दिनों में आप अपनी सहभागिता को किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को और आपको और आपके व्यूवर्स को, आपको जो देखने वाले हैं। देखिए, आज की तारीख में और पहले भी समाज 2-3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक महत्वपूर्ण अंग है राजनीति, जो कि हमारे देश की संसद और हमारे सभी प्रदेशों के अलग अलग प्रदेशों के विधानसभा को चलाता है। हम शुरू से देख रहे हैं और ये 2014 में आई और हमारे इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से अभी अनवरत चली आ रही है। हमारे पास भारत में इस समय पूर्व सैनिक जितने भी हैं, अगर हम अर्धसैनिक को भी अगर जोड़ लें तो लगभग 1 करोड़ परिवार है। 1 करोड़ परिवार में देखा जाए, अगर एक परिवार में हम 10 से 15 वोट भी लेके चलें, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे हैं जो कई पीढ़ी से हैं, तो हम उनको एक ही परिवार मानते हैं, तो 10 से 15 वोटर रहते हैं। यानी देखा जाए तो हम पूरे भारत में 10 से 15 करोड़ वोटर हैं, सिर्फ पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक। और अगर हम सभी सेवानिवृत्त, जैसा कि आपको बता दें कि हमारा संगठन सेवानिवृत्त का है, वो ना पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक सिर्फ इनका नहीं है, सभी सेवानिवृत्तों का है। यानी जो सेवानिवृत्त बाकी डिपार्टमेंट से हैं वो लोग भी शामिल हैं। जी, चाहे वो टीचर हो, बैंक से हो, पुलिस में हो जी, और और भी जल विभाग हो और किसी विभाग से हो, अगर वो सरकारी रह चुके हैं और इस समय पेंशन ले रहे हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, तो हमारे संगठन के सदस्य बन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये, और मैं देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने अपने अपने पार्टियों का एक सैनिक प्रकोष्ठ बना रखा है। ठीक है, हमारे देश में महिलाओं के लिए आरक्षण है, SC ST OBC के लिए आरक्षण है, तो हमारे देश में पूर्व सैनिकों को आरक्षण क्यों नहीं है? राजनीतिक पार्टियां क्यों उनको आरक्षण नहीं दे रही हैं कि हर जगह उनको भी 10% सीट दिया जाए? हर जिले में या हर प्रदेश में या देश में पूरे 10% पूर्व सैनिक होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद के चुनाव हो, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। हमें भी 10%, हमें भी हक है। हम समाज में, एक समाज को हम जी के आए हैं, हमसे बेहतर देश को कौन समझेगा? आज आप लोग देख रहा हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियां तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं। उसके बाद कारगिल दिवस पे देख रहे हैं, सभी कुछ पूर्व सैनिकों को मिला के कुछ पूर्व सैनिकों को बुलाया जा रहा है। जो जिस विधानसभा में है, अपने विधानसभा के पूर्व सैनिकों को बुला रहा है। क्यों? बाकी जिले के पूर्व सैनिक, कोई पूर्व सैनिक नहीं है क्या? पार्टियों की बात कर रहा हूँ। अगर आप पूर्व सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं तो आप पूरे जिले को क्यों नहीं बुलाते हैं? प्रयागराज में सम्मान हुआ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस विधायक ने किया है उनका सम्मान, वो सिर्फ अपने विधानसभा के पूर्व सैनिकों का किया। क्यों? सैनिक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं समाज में जितने भी, मैं पूरे देश के पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक और जितने भी सेवानिवृत्त हैं, मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप वो ताकत हैं, चाहे तो देश या प्रदेश की सरकार को जड़ से उखाड़ सकते हैं। आप अपनी ताकत को पहचानिए और एक मंच पर आइए, नहीं तो सभी राजनीतिक पार्टियां पूर्व सैनिक का एक प्रकोष्ठ बना देंगी और आपकी तरह काम लिया जाएगा, लेकिन आपकी क्या सहभागिता है ये ना आपको बताया जाएगा। और अगर अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत भी सही काम करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए। तो मेरा सभी सेवानिवृत्त भाइयों से ये अनुरोध है, सभी उनके परिवार के जो भी मतदातागण है, जो भी जनता है, उनसे अनुरोध है कि आप लोग एक मंच पर आइए
और अपने बीच से किसी को खड़ा करिए। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी कोई बिरादरी नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सेक्युलर लोग हैं। हमारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश के सभी क्षेत्र से और सभी वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं। तो सर हमसे बेहतर सेक्युलरिज्म किसको पता होगा। एक ही यूनिट में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बना होता है और हम सब एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ हम गुरुद्वारा में जाते हैं, लंगर खाते हैं और वहाँ पे जो भी है अपना सेवा देते हैं। तो हम एक साथ हम लोग मिलके क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं और क्यों नहीं हम समाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर मैं रोक रहा हूँ बीच में आपको। आप कह रहे हैं कि हम अच्छी तरीके से धर्मनिरपेक्ष या सभी धर्मों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन लोगों को कि ये राय मतलब दिमाग में ये बैठा हुआ कि फौजी आदमी तो जो बॉर्डर पर रह करके सिर्फ गोली चलाना जानता है, उसको समाज का अनुभव नहीं है। इसको कहाँ से देखते हैं, बताइए आप। देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि हमारे एक्स चीफ जनरल वीके सिंह साहब मंत्रालय संभाल चुके हैं, ठीक है। और अगर उनको इतना वो ज्ञान नहीं होता तो वो एक सांसद ही नहीं थे, वो मंत्री थे, राज्य स्तर के उनको मंत्री बनाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि हम संभाल नहीं सकते। क्यों? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर नेता नहीं है क्या? वो आज मंत्रालय नहीं संभाल रहे हैं? बिहार में 5-6 पूर्व सैनिक विधायक बने हुए हैं, हरियाणा में ऐसे कई पूर्व सैनिक हैं जो विधायक बने हुए हैं, क्यों नहीं संभाल रहे हैं? आप मौका देके तो देखिए। आप अगर SC, ST, OBC इनकी सीटें निर्धारित कर सकते हो, आरक्षित कर सकते हो, तो पूर्व सैनिक की क्यों नहीं? पूर्व सैनिक का भी निर्धारण करिए। हमारे प्रयागराज में 50,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं सेवानिवृत्त। क्यों नहीं हमें प्रयागराज में सभी पार्टियां 1 सीट 2 सीट क्यों नहीं छोड़ रही? एक गंगा पार में छोड़ दें, एक यमुना पार में छोड़ दें, एक महानगर में छोड़ दें, तीनों जगह छोड़ दें, एक सीट हम पूर्व सैनिकों को दे दें और एक बार दे के देखें तो सही। आप दे के एक बार देखें तो सही, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है। ऐसे कहने से थोड़ी होता है कि हमको इस चीज का ज्ञान नहीं है, किस चीज का ज्ञान नहीं है। जिस पार्टी के अंदर क्षमता हो, चाहे वो जिस तबके का पदाधिकारी हो, वो सामने खुले मंच में मैं सबको चुनौती देता हूँ कि आके बैठ के बात कर ले, उसको पता चल जाएगा कि पूर्व सैनिक की क्षमता है कि नहीं है। तो सर आप कह रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए, जैसे बाकी चीज़ों में रिजर्वेशन है बाकी लोगों को, लेकिन ये बताइए सर कि कितना बड़ा ये चैलेंज है जो अर्धसैनिक बल और सैनिकों, जो पूर्व सैनिक परिवारों को इकट्ठा करना? कोई भी चैलेंज नहीं है। हम सभी पूर्व सैनिक भाइयों कहते हैं कि लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको बांट रहे हैं, आपको डांट रहे हैं और आपसे वोट ले रहे हैं। हाँ। उसके बाद आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जब आप एक मंच पे रहेंगे, पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करना कोई चैलेंज की बात नहीं है। एक बार सभी पार्टियां इकट्ठा होके इस मुद्दे पर सोचे तो सही। क्यों? आप लोग क्या मतलब देश के लिए जिसने रक्षा किया उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? आप लाके बुला के एक तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हो? देश के लिए निकाल रहे हो ना। तो देशभक्ति हमसे बेहतर कौन समझेगा? 15 साल, 18 साल, 20 साल, 32 साल, 30 साल नौकरी हम करके आए हैं। हमसे ज्यादा देशभक्ति नहीं कोई समझ पाएगा, ठीक है। हमसे ज्यादा बेबाकी से ना कोई बोल पाएगा, ना हमसे ज्यादा बेबाकी से कोई काम कर पाएगा। एक बार मौका देके तो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपसे कड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। जिस प्रकार से आप दावा कर रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, आपको ही अब आप बताइए कितनी सच्चाई है कि आपको एक कुछ ऑफर दे देंगे कि आप कुछ ले लीजिए हमसे, या कुछ ऐसा पद ले लीजिए कि आप बैठ जाइए, आप हमें सपोर्ट करिए। तो आप जो बात कर रहे हैं बाकी लोगों को इकट्ठा होने की, तो आप क्या करेंगे आप बताइए? मैं सभी सेवानिवृत्त भाइयों को ये आश्वासन देता हूँ, आज तक ना मुझे कोई लालच से डिगा पाया है और ना ही आखिरी सांस तक डिगा पाएगा, ठीक है। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, 15-18 साल 19 साल सर्विस करके VRS लेके आया हूँ। अगर मुझे नौकरी या पैसे का लालच होता तो मैं अभी वहाँ पे कुर्सी तोड़ रहा होता और क्या कहते हैं बहुत अच्छे से महीने में सैलरी ले रहा होता, ठीक है। ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि हम नहीं, कोई भी पूर्व सैनिक, अगर कोई इक्का दुक्का हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं अगर पूर्व सैनिकों को लीड कर रहा हूं देश में, तो मैं आपको ये आश्वासन, देश के सभी पूर्व सैनिकों को आश्वासन देता हूं कि बिल्कुल ये ना सोचे कि हम अपने पग से डिगेंगे, भूल जाए इस बात को। ओके सर, आपने अपनी बात रखा। हमारे साथ
श्रीमान संजय सिंह जी थे, राष्ट्रीय सेवानिवृत्त सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।